मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शिरकत का कोई इरादा नहीं। वफ्द पाकिस्तान नहीं जाएगा, हमने पाकिस्तानी सालसकार को बता दिया। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका ने हाल ही में ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दाम किए और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी इक़दाम से साबित हुआ वो सिफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं, ईरान पर इल्ज़ाम तराशी का एक खेल खेल रहा है। मजीद कहा, ईरान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो हम डेडलाइंस या अल्टीमेटम पर यकीन नहीं रखते। अगर अमेरिका और इजराइल नई जारियत शुरू करना चाहते हैं तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज उसका भरपूर जवाब देंगी। अमरीकी मौक़िफ़ मुतज़ाद और नाकाबिल एतमाद है। ईरान की हिकमत अमली मुखालिफ फरीक कई बयानात से तश्कील नहीं पाती। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि अमरीकी बयानात का बड़ा हिस्सा दाखिली मक़ासद के लिए दिया जाता है ताकि बाज़ मौक़िफ़ को नफ्सियाती और मीडिया जंग के तनाजुर में देखा जा सके। ईरान न धमकियों के सामने झुकेगा और न ही अपनी पॉलिसी तब्दील करेगा, पहले से तयशुदा स्ट्रेटेजिक उसूलों के तहत अमल जारी रखेगा। मशरिक़ी वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान सरगर्म। दुनिया भर की नजरें शहर इक़्तिदार पर। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शुरू होने का इम्कान। अमरीकी वफ़द आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा, ट्रंप की तस्दीक। वफ़द में नायब सदर JDUN स्टीव विटकॉफ और जैरेड किश्नर शामिल होंगे। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद का रेड जोन और तोसी रेड जोन सील। मेट्रो बस सर्विस पम्प स्टेशन से पाक सेक्रेटरीट तक बंद कर दी गई। पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट का हुक्म सानी मअतल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ी डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए इंतज़ामात पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी लाने के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सफ़ी ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी। गैर मुल्की वफूद के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े के मुज़ाकरात के जरिए हल का दाई है। ऑस्ट्रेलिया का ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग से टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर कशीदगी के असरात पर भी इज़हार तशवीश। सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। चीनी सदर ने अपना हुर्मत से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता में के तनाज़ात सियासी और सफारती जरिए से हल किए जाएं। ईरान के मामले में रूस सालिस नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम मदद के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि खलीज की सूरत हाल अभी भी नाजुक और गैर यकीनी है। ज़रूरी है कि मुज़ाकरात जारी रहें और किसी मुमकिन फौजी तसादुम से गुरेज किया जाए। वाज़ेह किया कि रूस इस वक्त बराह रास्त सालिस का किरदार अदा नहीं कर रहा, पुरअमन हल और किसी मुमकिन मुआहदे तक पहुँचने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। जंगबंदी खत्म होने में एक रोज बाकी। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के जंगबंदी में तोसी के लिए राब्ते। जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात सालिसों की पहली तरजीह। ईरान को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शामिल करने के लिए कोशिशें भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
हमनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी तोड़ने पर अमेरिका ने माल बरदार ईरानी जहाज को तहवील में ले लिया। अमेरिकी सेंटकॉम से जहाज पर फायरिंग की वीडियो भी जारी। अमेरिकी सदर ने भी समाजी राबते की वेबसाइट पर तस्दीक कर दी। ईरान का रद्दअमल माल बरदार बहरी जहाज पर हमले को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया। ख़ातिमुल अंबिया के मरकजी दफ्तर के तर्जुमान का रद्दअमल। अमेरिकी सदर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकी फौज की मसल्लह क़ज़्ज़ाक़ी का जल्द जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने जंग बंदी और समंदरी बहरी क़ज़्ज़ाक़ी की खिलाफ वर्जी करते हुए बहीरा ओमान के पानियों में एक ईरानी तिजारती बहरी जहाज को निशाना बनाया। चीन का ईरानी तिजारती जहाज को जबरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि तिजारती जहाज को जबरदस्ती रोके जाने पर तशवीश है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमला और ईरान के मुमकिना जवाबी इक़दामात के खदशात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। इंडेक्स में 1742 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स एक हद गवा बैठा। मार्केट 1,72,196 पर बंद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा। कीमत $94 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल 4% इजाफे के बाद $88 फी बैरल हो गया। ट्रंप ईरान जंग पर अंदरूनी दबाव का शिकार हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक F-15 तैयारा गिरने पर ट्रंप ने मुआवनीन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सिचुएशन रूम ब्रीफिंग से ट्रंप को दूर रखा गया। फोन पर अपडेट्स दी गई। खार्क आइलैंड ऑपरेशन ट्रंप ने भारी जानी नुकसान के खदशे पर मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय इत्तेहादियों की अदम हिमायत पर भी ट्रंप ने शदीद नाराजगी जाहिर की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर भी ब्रीफिंग। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। ईरान के शहर मनाब में अमरीकी हमले में शहीद स्कूल के बच्चों के वालिदैन का कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो को खत लिख दिया गया। वालिदैन ने शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पोप लियो का शुक्रिया अदा किया। खत में लिखा, आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, जरूर सुना जाएगा। शहीद बच्चों के वालिदैन का कहना था कि व्हाइट हाउस ने अभी तक मनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज के इंतहाई मतलूब रिंग लीडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खारिजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था। खारिजी वलीद 21 फरवरी 2026 को बनू में खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार भी था। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वफाकी वज़रा और वजीर दाखिला का बनू में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगान शहरियों में तालिबान हुकूमत के खिलाफ मुबैना बेचैनी में इजाफा। अफगानिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी के मसाइल संगीन हो गए। सोशल मीडिया वीडियो में अफगान शहरी का मौसमी मुश्किलात का इजहार। तालिबान हुकूमत और मुल्ला हैबतुल्लाह पर शदीद तनकीद। वीडियो में अफगान शहरी ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हिंदुस्तान के आलकार हैबतुल्लाह से हमारी जान छुड़ा ली। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका जंगी मशकें थंडर 2 इख्तिताम पजीर। 2 हफ्ते पर मुहित मुश्तरका मशकें चिराट में मुनक्किद हुई। GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की बतौर मेहमान खुसूसी इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मिस्री पैराट्रूपर्स के कमांडर्स और डिफेंस अताशी ने भी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। मशकों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेज के दस्तों ने भी शिरकत की।
कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुबैना ज्यादती का शिकार 13 साल बच्ची दौरानी इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची का मेडिकल मुकम्मल कर लिया गया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की वाज़ेह तस्दीक नहीं हुई। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। मुतासरा बच्ची के वालिदैन सादकाबाद से कराची पहुंच गए। मुल्क में तवानाई बहरान बरकरार, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग से अवाम परेशान। बलोचिस्तान के दीकर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया के खिलाफ पुलिस भी मुतहरिक। मुनज़्ज़म नकल और पेपर लीक के धंधे में मुलविस गैंग के सरगना समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। CIA ने मुल्ज़िमान को मलीर, सरजानी, न्यू कराची और गुलशन से गिरफ्तार किया। ग्रोह सरगना मुबीन खान सिंध मदरसतुल इस्लाम में साइबर सिक्योरिटी फाइनल का तालिब इल्म है। गिरफ्तार दीगर मुल्ज़िमान में इंटर का तालिब इल्म भी शामिल। शाम में हिजबुल्लाह के जंगजू की जानिब से हजरत मरियम के मुजस्समे की सफाई। दूसरी जानिब लेबनान में इजरायली फौजी की यसु मसीह के मुजस्समे की बेहुरमती। मजहबी मुक़द्दसात की तौहीन का ये तीसरा वाक़या है। लेबनान में भी मुसलमानों के साथ ईसाइयों के मजहबी मकामात और मुक़द्दसात की तौहीन का सिलसिला जारी। इजरायली फौज का एतराफ़, कहा कि इजरायली फौजी ने मसीही मजहबी अलामत को नुकसान पहुँचाया। फौजी की निशानदही कर ली है, कार्रवाई की जाएगी। शुमाल मशरकी जापान में 7.4 शिद्दत का जलजला। जापानी हुकूमत ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले के झटके की शिद्दत नौयत के थे। साहिली इलाकों में मुमकिना खतरात से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। अमरीकी रियासत लुजियाना में 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाक़यात में 8 बच्चे हलाक। मकामी पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर पेश आया। मरने वाले बच्चों की उम्र 1 से 14 साल के दरमियान है। मुश्तबा हमलावर को गाड़ी के ताक़ुब के दौरान फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। और बाबर आजम और उनके मद्दाहों का इंतजार खत्म। स्टार बल्लेबाज के बैट ने 67 इनिंग्स के बाद T20 सेंचुरी उगल दी। कोयटा के खिलाफ मैच में 52 गेंदों पर अपने PSL करियर का तेज तरीन सैकड़ा बनाया। पूरी इनिंग्स में सिर्फ 1 डॉट बॉल खेली।